हाँ जी बच्चों, CBSE 2024 सेट 1 का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का नंबर है 22 सेक्शन सी का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी खुद की साइड 0.1 मीटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 500 x इंटू में आई। x मीटर में है। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। एक तो फ्लक्स पास कितना हो रहा है वो बताना है और चार्ज विद इन क्यूब। तो फ्लक्स की पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। E डॉट ए या E इंटू ए इंटू कोस थीटा। अगर तो ये x ना होता तो नेट फ्लक्स जीरो होता है। जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है तो फ्लक्स जीरो होता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमें दो फ्लक्स पता लगाने होंगे। एक तो इस फेस में से कितना जा रहा है, मान लो उसको आप φ2 कह देते हैं, और एक इस फेस में से φ1 कहते हैं। डायरेक्शन मैंने अपोजिट दिखाई है, उसका कारण अभी बताऊंगा क्योंकि थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री। φ2 के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसने दे रखा है एक्स एक्सिस के अनुसार और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल ही होती है। तो इसलिए ई ए कोस 0 हो गया, ए इंटू में ए हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एक्स कितना होगा, यहां तक जाते जाते 0.2 हो गया। तो इसलिए 500 इंटू में 0.2 इंटू में एरिया क्या होगा, एक क्यूब दे रखा है तो क्यूब की एक साइड 0.1 है तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। 500 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3, वास्तव में ये 1000 इंटू 10 की पावर -3 तो 1 ही हो गया। 52 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट भी बता देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 5-1 बच्चों मैं पहले कह रहा हूं नेगेटिव आएगा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, थीटा 180 डिग्री है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम है क्योंकि यहां पे 0.2 था, यहां 0.1 है डिस्टेंस। कोस 180 डिग्री आ गया माइनस ई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड x 0.1 पे क्या हो जाएगा, 500 इंटू 0.1, एरिया उतना ही होएगा 0.1 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास 500 इंटू 10 की पावर -3, परंतु माइनस में तो ये बन जाएगा -0.5। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो हमें इन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक पॉजिटिव फ्लक्स है, एक नेगेटिव फ्लक्स है। 1 माइनस 0.5 आंसर आ जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे मिलता जुलता एनसीईआरटी में है परंतु थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वहां अल्फा दे रखा है, सेम ये क्यूब बना रखा है परंतु उसमें अल्फा सिंपल सा नहीं दे रखा, अल्फा उसमें अल्फा की पावर 1/2 और अल्फा 800 दे रखा है, थोड़ा मुश्किल है। तो आंसर आ गया पहले हिस्से का, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब कितना है, 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब चार्ज भी पता लगाने के लिए कह रहा है, तो चार्ज के लिए फार्मूला गाउस थ्योरम क्या कहती है, φ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना हो जाएगा, φ इंटू एप्सिलॉन नॉट। φ कितना होगा, अभी कैलकुलेट किया अपने 0.5, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो इसका हाफ कर देते हैं क्योंकि 0.5 का मतलब हाफ ही होता है। 4.42 इंटू 10 की पावर -12 और चार्ज है तो इसकी यूनिट कूलम में आ जाएगी बच्चों। तो बच्चों बड़ा आसान था। इंटरेस्टिंग क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता तो नेट फ्लक्स 0 होता। इस केस में फ्लक्स कुछ ना कुछ है, दोनों घटाना क्यों पड़ा, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन अपोजिट